जय श्री राम भाइयों, कैसे हो? होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मैच है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच जो खेले जाने वाला है, इसका मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो तो दे दिया था, बट इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 4 जीएल कॉम्बिनेशन वाली टीम देने वाला हूँ, जो ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छी टीम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 जीएल कॉम्बिनेशन वाली टीम दूंगा आपको और पूरा इसमें समझाऊंगा आपको कौन सा प्लेयर इस मैच में चल सकता है, कौन सा प्लेयर इस मैच में ड्रॉप करना है, किस प्लेयर को हमें लेना है और सीबीसी किस प्लेयर को हमें देना चाहिए। ठीक है, और क्यों देना चाहिए उसका रीजन मतलब कि ये रहेगा कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो मतलब कि इंडिया के बैट्समैन को परेशान कर सकता है, कौन सा ऐसा बॉलर है इंडिया का जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन को परेशान कर सकता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आपको मैं बताऊंगा। और टोटल मैंने आपको 2 यानी कि स्टार्टिंग की जो पहले वीडियो में आपको प्रेडिक्शन दिया था उसमें 2 टीम आपको मैंने दे दिया था, बट जो मैंने 3 टीम बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपको पूरा टीम मैं आपको समझाऊंगा 1 से लगाई 4 तक का जो जीएल कॉम्बिनेशन है, और आशा करूंगा कि आप लोग इस टीम से अच्छी खासी ग्रैंड लीग विन करोगे। ठीक है, तो वीडियो के आपको अंत तक देखना है, भागना नहीं है आपको वीडियो को छोड़कर, वरना आप लोग बहुत कुछ खो दोगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ये जो आपका स्टेडियम है, जिस स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, यानी मुंबई में मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे बैटिंग पिच है दोस्तों, तो बैट्समैन को ही फेवर में हमें थोड़ा देखना चाहिए। पेसर्स को भाई इस पिच पे मदद मिलती है, बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर हम लोग बात करें इस पिच का एवरेज का, तो देखिए आप 256 का एवरेज रहा है। टोटल विकेट्स इस पिच पे 73 गिरे हुए हैं, जिसमें से 59 विकेट तो सिर्फ पेसर्स ले गए थे और यहाँ पे मात्र 14 विकेट स्पिनर ले गए थे। तो इस पिच पे स्पिनर को मदद नहीं है भाइयों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 16 मैच यहाँ पे खेला गया, जिसमें से 8 मैच इंडिया ने वोन कर लिया है, 6 मैच मात्र न्यूजीलैंड ने वोन किया है। ठीक है, तो कहने वाली बात है कि यहाँ पे पेसर्स को मदद मिल रही है इस पिच पे, स्पिनर को मदद नहीं मिल रही है। बट देखना होगा कि सामने वाली टीम में कैसे स्पिनर है, स्पिनर को देखते हुए पता करेंगे हम लोग क्या मदद मिल सकता है इस पिच पे। तो सामने वाली टीम में आपका जो स्पिनर है वो आपका कुलदीप यादव है और आप लोगों का यहाँ पे रविंद्र जडेजा है, और उधर से बात करें तो मिचेल सेंटनर है, आपका ग्लेन फिलिप्स है, सचिन रविंद्रा है। तो इन दोनों की कोई खास बॉलिंग नहीं है, सचिन रविंद्रा और आपका ग्लेन फिलिप्स। मेन बात इनका है मिचेल सेंटनर का। तो क्या मिचेल सेंटनर को विकेट मिल सकता है? तो आइए डायरेक्टली हम कॉम्बिनेशन पे आप डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला टीम का कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाऊंगा एक एक मतलब कि पॉइंट पे कि किस बैट्समैन को किस लिए रखा जा रहा है, किस प्लेयर्स को किस लिए मतलब कि ड्रॉप किया गया है, इसको समझाऊंगा आपको। पॉइंट से समझना है आप ध्यान से। पहला टीम का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ये जो टीम का बनाया गया है फर्स्ट बैट में, यानी कि इंडिया फर्स्ट अगर बैट करती है, यानी फर्स्ट बैटिंग इंडिया करती है, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जो कि पहला जो कैप्टन हमारा दिया गया है वो विराट कोहली को दिया गया है, और वाइस कैप्टन जो दिया गया है वो है आपका सचिन रविंद्रा को दिया गया है। ठीक है भाइयों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर के जो इंडिया के बैट्समैन है, अगर इंडिया कभी भी पहले बैटिंग करने आती है तो आपको इन जो 5 ये जो आपका प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, लोकेश राहुल जो है आपका, इन आपको 5 प्लेयर्स को आपको लेके चलना चाहिए अगर पहले इंडिया बैटिंग करती है। तो आप लोगों ने पिछला मैच देखा होगा कि टॉप ऑर्डर के जो 2 बैट्समैन थे, आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, 3 आप लोग जोड़ लीजिए, इन तीनों ने शतक नहीं मारा, बट इसके बाद जो आए श्रेयस अय्यर, आपका लोकेश राहुल, इन्होंने शतक मार गए। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए हमें जो मतलब कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 5 प्लेयर्स को हमें जो बैट्समैन बैटिंग करते हैं अच्छी खासी, इन 5 को हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेके चला हूं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बॉलिंग वाला ऑप्शंस में इंडिया की ओर से, तो हमने रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को सिर्फ इस टीम में रखा हुआ है। बाकी जसप्रीत बुमराह और आपका यहाँ पे कुलदीप यादव भी यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि इंडिया पहले बैटिंग करते हुए मान लीजिए रोहित शर्मा 40 रन, आपका शुभमन गिल 40 रन, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो विराट कोहली या किंग कोहली का इस मैच में उम्मीद है कि शतक आ जाएगा, क्योंकि बड़े मैच के सामने अच्छे खासे बैटिंग कर लेते हैं ये। ठीक है, तो विराट कोहली से उम्मीद है शतक यहाँ पर मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विराट कोहली शतक मारेंगे तो स्कोर इंडिया का जो होगा कम से कम वो 300 प्लस हो सकता है स्कोर, या 300 भी मान लीजिए आप लोग, इतना स्कोर यहाँ पे हो सकता है। तो सामने वाली जो टीम है वो न्यूजीलैंड है भाई। ठीक है, न्यूजीलैंड है, तो आपको भी पता है कि न्यूजीलैंड भी यहाँ पे स्ट्रगल करेगी, अच्छी खासी रन मार सकती है न्यूजीलैंड भी। तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर आप देखिए, यहाँ पे बॉलर्स रखे हुए हैं इंडिया के पहले बैटिंग और इनकी बॉलिंग। तो यहाँ पे लकी फर्ग्यूसन, मिचेल सेंटनर, ठीक है, तो लकी फर्ग्यूसन को सिर्फ यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी ड्रॉप किया हूँ। तो मुझे लकी फर्ग्यूसन से मिडिल ऑर्डर में, यानी कि कुछ 20 ओवर के बाद मुझे विकेट चाहिए इंडिया की। तो यहाँ पे लकी फर्ग्यूसन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है,
तो लकी फर्ग्यूसन आएंगे तो आउट भी करेंगे, एक आध विकेट मान लीजिए ये ले भी लेते हैं, या स्टार्टिंग में अगर आप लोग चाहते हो कि विकेट गिरे इंडिया की तो आप यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी रख सकते हो लकी फर्ग्यूसन के जगह पे, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग करने आपका ट्रेंट बोल्ट ही आता है। तो इस कम्बिनेशन को आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल राइट कम्बिनेशन दूंगा, कोई यहाँ पर मिस्टेक्स कम्बिनेशन नहीं रहने वाला है। लकी फर्ग्यूसन को आप ड्रॉप करके यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को रख लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर पहले इंडिया अगर बैटिंग करेगी दोस्तों तो यहाँ पे चांस रहेगा, देखिए विराट कोहली को मैंने कैप्टन करके रखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में विकेट्स गिरेंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, तभी आपका विराट कोहली के जल्दी मतलब कि बैटिंग आएगी, तो उनका विकेट आपका ट्रेंट बोल्ट से मान लीजिए कि जा सकता है। या मान लीजिए आप चाहते हैं कि इनका स्टार्टिंग में विकेट ना गिरे पावर प्ले में, और रोहित शर्मा भी 40 रन या 50 रन मार के चले जाएंगे और शुभमन गिल भी 40 से 50 रन मार के चले जाएंगे, तो ट्रेंट बोल्ट का विकेट मतलब स्टार्टिंग में इनका जो 5 ओवर आता है वो निकल जाएगा, तो इनकी विकेट इनके मतलब कि खाते में नहीं जा पाएगा। उसके बाद आपका लकी फर्ग्यूसन यहाँ पे आएंगे और वो हो सकता है कि विकेट सच में वो निकाल कर चला जाए, तो आप लोग लकी फर्ग्यूसन को भी रख सकते हो। बट ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको जो बनाया है ये भी सही है, बट आप लोग देख लेना लकी फर्ग्यूसन सही था यहाँ पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोग का मिचेल सेंटनर जो कि बैटिंग कर लेगा और बॉलिंग दोनों कर लेगा। साथ ही साथ सचिन रविंद्रा को मैंने इसलिए वाइस कैप्टन दिया हुआ है कि अगर पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम एक आध विकेट अगर निकाल के चला गया सचिन रविंद्रा, तो समझ सकते हैं कि सचिन रविंद्रा इंडिया के सामने जो पिछला मैच खेला गया था वर्ल्ड कप 2023 वाला, सो दोस्तों सचिन रविंद्रा उसमें अच्छी खासी पारी खेल के गया था। तो सचिन रविंद्रा को इसलिए मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ है। विराट कोहली से शतक चाहिए, सचिन रविंद्रा से 1 विकेट प्लस 50+ रन चाहिए यहाँ से, तो आपके वाइस कैप्टन के भी अच्छे ऑप्शंस हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के, मैंने इस टीम में नहीं रखा है, सिर्फ केन विलियम्स को रखा हुआ है और सचिन रविंद्रा, जो कि दोनों के दोनों मेन मतलब कि बैटर्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मिचेल सेंटनर को यहाँ पे ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे डेरियल मिचेल को रख लेना, क्योंकि डेरियल मिचेल भी इंडिया के सामने अच्छी खासी बैटिंग किया था, आपको भी पता होगा। तो आप चाहते हैं तो इस केस में आप लोग यहाँ पे मिचेल सेंटनर को भी ड्रॉप करके आप लोग डेरियल मिचेल को भी यहाँ पे रख सकते हो भाइयों, ठीक है। देखिए ये मिचेल सेंटनर हो गया आपका, यहाँ पे आप डेरियल मिचेल को रखिए, क्योंकि डेरियल मिचेल जो है दोस्तों वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी किया था जो आपका इंडिया के सामने मुकाबला हुआ था। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाले हैं, जो कि 3 बैटर्स जो रखे हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, जो बैटिंग से अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखे जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉम्बिनेशन है 1 नंबर का कॉम्बिनेशन है, जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं भाइयों, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो दूसरी टीम का जो हमारा कॉम्बिनेशन है उस केस किस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन बनाया गया, यानी कि किस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन काम करने वाला है, ये आप लोग देखिए यहाँ पे। तो इसमें जो मैंने कैप्टन करके रखा हुआ है वो है शुभमन गिल को, और वाइस कैप्टन करके रखा हुआ है रविंद्र जडेजा को। इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो ये कॉम्बिनेशन 100% काम करने वाला है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट अगर बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा और आपका यहाँ पे शुभमन गिल दोनों के दोनों ओपनिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो मैंने ओपनिंग में मैंने यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के रखा हुआ है। हो सकता है स्टार्टिंग में 1 आध विकेट यहाँ पे गिर भी जाए, अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में विकेट्स ना गिरें तो आप यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के जगह पे लकी फर्ग्यूसन को भी रख सकते हो भाइयों, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कह रही है कि आप लोग स्टार्टिंग में विकेट्स नहीं चाहते हो तो आप लोग ट्रेंट बोल्ट को हटा के लकी फर्ग्यूसन को यहाँ पे आप लोग ट्राई कर लीजिए भाइयों, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मुझे स्टार्टिंग में विकेट नहीं चाहिए, जो कि कैप्टन मैंने शुभमन गिल को रखा हुआ है और रोहित शर्मा को रखा हुआ है। इन दोनों से हमें चाहिए कम से कम, रोहित शर्मा से चाहिए 50 से 60 रन और शुभमन गिल से हमें चाहिए 90 से 100 रन, ठीक है। तो हमें शुभमन गिल से शतक भी चाहिए, क्योंकि पिछला मैच भी आप लोगों ने देखा होगा इनकी बैटिंग रोहित शर्मा से भी टॉप क्लास की हो रही थी। पिछला मैच में अच्छी खासी मतलब कि लगा रहे थे, लंबे हिट लगा रहे थे शुभमन गिल। तो उस हिसाब से मैं शुभमन गिल को कैप्टन कर रहा हूँ। सभी बंदे नहीं कर रहे हैं, शुभमन गिल को हल्के मिले रहे, बट शुभमन गिल का फॉर्म वापस आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं शतक भी लग सकता है। तो कैप्टन इसलिए मैं करके रखा हुआ इनको, और वाइस कैप्टन मैं क्यों रखा हुआ हूँ रविंद्र जडेजा को, इसका रीजन आप समझ लीजिए। देखिए अगर आपको पता है कि लंबी पारी अगर स्टार्टिंग में ओपनर हमारे कर जाएंगे, अच्छी खासी रन बना जाएंगे, तो आपको पता है कि विकेट्स तो गिरेंगे। तो मैंने बॉलर्स भी रखा है लकी फर्ग्यूसन और सचिन रविंद्रा। तो विकेट से जब गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब ये दोनों लंबी पारी कर देंगे यहाँ से तो विकेट से गिर जाएंगे। विराट कोहली भी जल्दी गिर सकता है, यहाँ पे लगभग 40 से 50 रन मार के आउट हो सकता है। यहाँ पे आपका लोकेश राहुल भी मार सकता है 40 से 50 रन। श्रेयस अय्यर को मैंने इस टीम में नहीं रखा है, ड्रॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर भी हो सकता है, 300+ तो स्कोर हो ही जाएगा, इसमें शतक शुभमन गिल का आ जाएगा। तो और साथ ही साथ आपका रविंद्र जडेजा को भी मौका मिल जाएगा बैटिंग करने का, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा से हमें 30 रन चाहिए यहाँ पे बैटिंग से। और जब बॉलिंग करने आएगी सेकेंड इनिंग में इंडिया की टीम, तो मैंने यहाँ पे देखिए बैट्समैन भी रखे हुए हैं, सचिन रविंद्रा, केन विलियम्स, डेरियल मिचेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग के बैट्समैन लाइक डेविन कॉनवे है आपका,
उनकी हमें विकेट चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनका विकेट हमें चाहिए रविंद्र जडेजा से, ठीक है। रविंद्र जडेजा से हमें विकेट चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा से हमें इस मैच में कम से कम 3 से 4 विकेट चाहिए भाइयों। एक तरफा मैच को अगर इंडिया को विन करा सकता है यही बंदा है जो 3 से 4 विकेट अपने स्पिन के थ्रू निकाल सकता है। इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन करके रखा हुआ है। डिफरेंशियल साबित होगा, जो कि कोई नहीं बना रहा है इसको वाइस कैप्टन के रूप में। तो कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा। अगर आप चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, बट फाइनली यही मेरा टीम रहने वाली है, दूसरी जो टीम है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन काफ़ी एक नंबर का है, आप लोग भी देख रहे हैं। चलिए दूसरी जो हमारी तीसरी जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो तीसरी जो हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है अब वो आप लोग को देखना है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए तीसरी जो हमारी कॉम्बिनेशन है इसमें मैंने जो कैप्टन करके रखा हुआ है वो है हमारा श्रेयस अय्यर। और आप लोगों ने भी देखा होगा पिछला मैच में श्रेयस अय्यर का बल्ला किस प्रकार से चल रहा था, ठीक है भाइयों। तो श्रेयस अय्यर को मैंने इसमें कैप्टन किस लिए रखा हुआ है और कॉम्बिनेशन इसमें किस प्रकार से बनाया गया है वो देखिए आप लोग। तो मान लीजिए कि इस हिसाब से पहले इंडिया बैटिंग करती है, फिर से पहले बैटिंग पे ही इंडिया का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो पहले इंडिया जब बैटिंग करती है तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने ट्रेंट बोल्ट का रखा हुआ है, लकी फर्ग्यूसन को रखा हुआ है, सचिन रविंद्रा को रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में मुझे पावर प्ले में विकेट चाहिए इंडिया के जो मतलब ओपनर हैं, जैसे शुभमन गिल है, आपका रोहित शर्मा है। तो मुझे रोहित शर्मा से यहाँ पे 30 से 40 रन चाहिए और शुभमन गिल का जल्दी विकेट्स गिर सकता है पावर प्ले में, जिस हिसाब से मैंने ट्रेंट बोल्ट को रखा हुआ है। तो शुभमन गिल को यहाँ पे आउट कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका किंग कोहली आएगा। तो किंग कोहली से हमें चाहिए यहाँ पे कम से कम 70 से 80 रन चाहिए किंग कोहली से। तो जब तक 70 से 80 रन किंग कोहली करते हैं तब तक जो इंडिया का मतलब कि प्लेयर्स हैं जो ओवर्स को खेल चुके होंगे 25 से 30 ओवर के बीच, यहाँ पे किंग कोहली अगर मान लीजिए आउट होते हैं 70 से 80 रन करके, तो आपका यहाँ पर आएगा श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर के ऊपर कम लोगों का ध्यान है, और श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 में, उस हिसाब से इसको कैप्टनसी देना चाहिए हमें। और आपने पिछले मैच में ही देखा होगा किस प्रकार से श्रेयस अय्यर ने विकेट से बैटिंग किया था और काफ़ी अच्छे खासे 6 भी लगाया था। तो आपके लिए श्रेयस अय्यर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं कैप्टनसी के। चलिए वाइस कैप्टन के लिए सचिन रविंद्रा मैंने क्यों रखा हुआ है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको पता है टॉप ऑर्डर स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गए थे पिछले मैच में, हो सकता है कुछ ऐसा ही केस इस वाले मैच में भी हो सकता है। रोहित शर्मा शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाएंगे, उसके बाद आपका श्रेयस अय्यर और आपका लोकेश राहुल की भी पारी आ सकती है। तो अच्छी खासी यहाँ से बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। 300 प्लस स्कोर यहाँ पे चाहिए हमें, यहाँ पे इंडिया की ओर से पहले बैटिंग करते हुए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग वाला ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी विकेट मिलता है, लकी फर्ग्यूसन को, सचिन रविंद्रा को भी एक आध विकेट मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों इंडिया के जो बॉलर्स हैं रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ये भी बॉलिंग करने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका डेविन कानवे और सचिन रविंद्रा बैटिंग करने आएंगे। तो डेविन कानवे जो है इंडिया के सामने फ्लॉप हो गए थे, पहला जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का वर्ल्ड 2023 का, और सचिन रविंद्रा उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके चला गया था। तो एक विकेट सचिन रविंद्रा पहले से, और यहाँ से बल्लेबाजी से अपना कम से कम 70 से 80 रन अगर मार के चला जाता है चेस करते हुए, अच्छी खासा रिकॉर्ड है इसका इंडिया के सामने भी। और दोस्तों ये अच्छी खासी बैटिंग करता है जब सेकंड इनिंग में ये आता है चेस करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको वाइस कैप्टन करके रखा हुआ वो। यहाँ पे केन विलियम्स है जो आपका आराम से खेलेगा 40 से 45 रन या 50 से 60 रन भी मार के जा सकता है, ठीक है, केन विलियम्स। तो यहाँ पे जो बुमराह है, शमी है, ये इनसे हमें विकेट चाहिए कम से कम 2-2 विकेट, ठीक है। डेरियल मिचेल को भी मैंने इसमें नहीं रखा हुआ है। रविंद्र जडेजा भी है जो कि मिडिल ऑर्डर में आएगा, उनका विकेट को यहाँ पे निकाल सकता है। स्पिन रविंद्र जडेजा की आपको पता है किस प्रकार से वर्ल्ड कप में काम कर रही है। तो ये भी कि जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक नंबर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और यहाँ पे मुझे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से अच्छी खासी रन चाहिए भाइयों, जो कि श्रेयस अय्यर दे सकता है। अब जो हमारे जो चौथी टीम है जो कि एक नंबर की टीम है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन ये भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कैप्टन करके रखा हुआ है डेरियल मिचेल, जो कोई सोच नहीं सकता कि डेरियल मिचेल को भी कैप्टन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डेरियल मिचेल और आपका शुभमन गिल, दोनों के दोनों अच्छे मतलब कि बल्लेबाज हैं, और आपको उन्हीं बल्लेबाज के ऊपर रिस्क लेना चाहिए सीबीसी के ऑप्शंस में जिनके अंदर काबिलियत हो। ये नहीं कि आप लोग रिस्क ले लिए कुलदीप यादव के ऊपर, ये नहीं कि आप लोग रिस्क ले लिया यहाँ पे, लाइक अगर हम बात करें डेविन कानवे के ऊपर, मान लीजिए ओपनिंग करता है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, बट इसकी लय अच्छा नहीं है, तो आप इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। या मान लीजिए आप ट्रेंट बोल्ट के ही ऊपर रिस्क ले लिए, तो ये आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप लोग उसके ऊपर रिस्क लीजिए जो उस प्रकार का काम कर सकते हैं। और डेरियल मिचेल इस सीजन में काम किया है उस प्रकार का, इंडिया के सामने ये शतक मार के गया था। आपको भी पता होगा कि इनकी टॉप ऑर्डर की जो बैट्समैन है वो फ्लॉप हो गए थे, उसके बाद तो डेरियल मिचेल का बल्ला वहाँ पे चल गया था, काफ़ी अच्छी खासी रन मार के डेरियल मिचेल ने गया था। तो इस मैच में भी मुझे डेरियल मिचेल से शतक चाहिए भाइयों।
भले ही इंडिया की टीम, हम लोग इंडिया के फेवर में है कि इंडिया की टीम विन करे, बट आपको पता है कि इसने इंडिया के सामने शतक मारा था जब इनकी टीम स्टार्टिंग में जो बैट्समैन इनके फ्लॉप हुए थे। तो कुछ इस प्रकार से मतलब इस मैच में इनकी बल्ला चल सकता है, तो इसलिए मैंने इनको कैप्टन करके रखा हुआ है। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पहले न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आएगी, उस हिसाब से इनको कैप्टन करके मैं रखा हुआ हूँ। तो स्टार्टिंग में डेविन कानवो को भी मैं रखा हूँ इस टीम में। देखिए पहले बैटिंग करने आती है न्यूजीलैंड की टीम, और यहाँ पे जो 3 यानी कि बॉलर्स हैं इंडिया के, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तो मैंने इनको सभी को रखा हुआ है। रविंद्र जडेजा को मैंने इस टीम में ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में इंडिया की आएगी बैटिंग, और मुझे इन चारों से चाहिए चेस, यानी कि चारों से मुझे पूरा मैच का फिनिश करना है। मुझे ज़्यादा मतलब कि बैट्समैन मिलना चाहिए, जैसे लोकेश राहुल हो गया, उनकी बैटिंग आने की संभावना कम हो जाएगी, और आपका रविंद्र जडेजा है, इनकी जो बैटिंग आने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से पहले न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करती है, तो यहाँ पे डेरियल मिचेल से शतक, और वाइस कैप्टन मैंने शुभमन गिल को इसलिए रखा हुआ है कि अगर सेकेंड इनिंग में आते हैं बैटिंग करने इंडिया की टीम, तो इनके ऊपर कम लोगों की नज़र रहेगी। सबसे ज़्यादा नज़र रोहित शर्मा और आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे किंग कोहली के ऊपर नज़र रहेगा। बट मैंने यहाँ पे रख दिया है शुभमन गिल को वाइस कैप्टन, क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी पिछले मैच में भी किया है। तो इन दोनों मुझे बैट्समैन से चाहिए कम से कम शतक। डेरियल मिचेल से भी शतक चाहिए और मुझे शुभमन गिल से भी शतक चाहिए, जो कि मैच फिनिश करते वक्त काफ़ी अच्छी खासी मतलब कि मदद मिलने वाली है इंडिया टीम को। अगर शुभमन गिल शतक मारता है यहाँ पे, तो उसके बाद रोहित शर्मा 50, उसके बाद विराट कोहली मान लीजिए 60 से 70 रन, उसके बाद श्रेयस अय्यर मैच को अंत में फिनिश कर देंगे 40 से 50 रन बना के। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, 1 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये भी काम कर जाएगा। और इंडिया के जो बॉलर्स हैं तीनों के तीनों से मुझे चाहिए 1-1 से 2-2 विकेट आराम से, तो वो आपका जो कॉम्बिनेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरा कॉम्बिनेशन कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग जरूर कमेंट करना दोस्तों। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से सभी टीम का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जाके फटाफट से वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए फटाफट से, ठीक है, क्योंकि ये जो टीम है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे वाली जो मैच है उसका भी प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा।